दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर बच्चों 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। बच्चों जो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, आपको ध्यान रखना है बच्चों, जैन धर्म में टोटल जो तीर्थंकर थे कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। कितना तीर्थंकर थे बच्चों? 24 तीर्थंकर थे। और 23वें नंबर पे जो तीर्थंकर थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो महावीर स्वामी जो 24 नंबर पे जो थे, उसने क्या नया जोड़े थे? ध्यान रखना बच्चों, ब्रह्मचर्य का नियम को क्या किए थे? जोड़े थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो श्वेतांबर और जो दिगंबर है वह किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो श्वेतांबर और जो दिगंबर है, अगर पूछेगा पेपर में किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जैन धर्म से संबंधित है। और श्वेतांबर का मतलब होता है बच्चों श्वेत कपड़े धारण करने वाले। दिगंबर का मतलब होता है बच्चों कोई भी कपड़ा इसमें नहीं पहनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की जो सभ्यता बच्चों वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वैदिक काल में बच्चों आर्यों का आगमन हुआ था। और आर्य कहाँ से आए थे बच्चों? तो मध्य एशिया से आर्यों का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बच्चों निधन। तो इनका जो निधन हुआ था, जो लास्ट उपदेश जहाँ पे दिए थे वहीं पे कुशीनगर बच्चों उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर जो लास्ट उपदेश जो दिए थे बच्चों, वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दिए थे। वहीं पे उनको क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ पे बच्चों? कुशीनगर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन या बोल सकते हो बच्चों पहला उपदेश क्या कहला है? तो आपको ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध ने बच्चों जो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। तो सारनाथ में बच्चों पहला प्रवचन जो दिए थे वह क्या कहला है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों धर्म चक्र परिवर्तन कहला है। क्या कहला बच्चों? धर्म चक्र परिवर्तन कहला है। जब पहला उपदेश बच्चों सारनाथ में दिए कौन? गौतम बुद्ध। तो वह क्या कहला है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों धर्म चक्र परिवर्तन कहला है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था? आपको ध्यान रखना बच्चों, किसके काल में बौद्ध धर्म बच्चों दो भागों में बट गया। एक का नाम है हीनयान और दूसरे का नाम है बच्चों महायान। संप्रदाय में क्या हो गया? विभाजित हो गया। आपको ध्यान रखना, हीनयान का मतलब होता है गौतम बुद्ध को इंसान मानते हैं, और महायान में बच्चों गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। इसमें क्या मानते हैं बच्चों? भगवान मानते हैं। और इसमें क्या मानते हैं? इंसान मानते हैं। किनको? गौतम बुद्ध को। किनके काल में हुआ था बच्चों विभाजन? तो आपको ध्यान रखना है कनिष्क। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो आपको ध्यान रखना बच्चों कुषाण वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो आपको ध्यान रखना कुषाण वंश के जो शासक थे उनका नाम है कनिष्क। इन्हीं के काल में बच्चों जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बट गया। एक का नाम है हीनयान, दूसरे का नाम है महायान। हीनयान का मतलब होता है गौतम बुद्ध को इंसान समझते हैं, जबकि महायान का मतलब होता है बच्चों गौतम बुद्ध को भगवान समझते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में क्या कहला? जब गौतम बुद्ध बच्चों गृह को त्याग दिए, जब घर को त्याग दिए, तो वह बौद्ध ग्रंथ में क्या कहला है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो घर जब त्याग किए तो उनको कहला है किसमें? बौद्ध ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों गौतम बुद्ध कितने वर्ष में गृह को त्याग दिए थे, मतलब घर को कितने वर्ष में त्याग दिए थे, उसका आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों जो घर त्याग दिए थे वह बौद्ध ग्रंथ में क्या कहला है? तो आपको ध्यान रखना महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे किए थे? गौतम बुद्ध ने बच्चों बौद्ध जो संघ थे, जब प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संघ का जब स्थापना हुआ तो कहाँ पे किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सारनाथ में किए थे। जहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे वहीं पे क्या किए थे बच्चों? बौद्ध संघ की स्थापना किए थे। किसने किए थे बच्चों? गौतम बुद्ध ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? क्वेश्चन बच्चों गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शाक कुल से संबंधित रखते थे। जो गौतम बुद्ध थे बच्चों वह किस कुल से संबंधित रखते थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शाक वंश या शाक कुल से क्या करते थे? संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्राचीनतम वेद कौन सी है? सबसे पुराना जो वेद है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद है। सबसे पुराना अगर वेद पूछता है पेपर में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको आंसर ध्यान रखना बच्चों ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऋग्वेदिक
कालीन में लोगों किसकी पूजा करते थे? बोलना चाह रहा हूँ जो ऋग्वेद काल है उसमें लोग किसकी पूजा करते थे? तो ध्यान रखना बच्चों, प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेदिक काल में बच्चों जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वह प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था? ऋग्वेदिक काल में बच्चों जो समाज था वह पितृ सत्तात्मक था। ऋग्वेदिक काल में जो समाज था बच्चों कैसा था? तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेदिक काल में जो समाज था वह पितृ सत्तात्मक था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था उस समय समाज कैसा था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना बच्चों, जब हड़प्पा सभ्यता जब चल रहा था उस समय समाज कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेद का अर्थ क्या करना आपको बताना। तो ध्यान रखना बच्चों, वेद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर पेपर में पूछता है कि वेद का अर्थ बताइए तो इसका आंसर हो जाए, जो वेद का अर्थ कभी भी पूछे तो आपको ध्यान रखना वेद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा हुआ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ध्यान रखना बच्चों, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो वर्ण जो उल्लेख मिलता है बच्चों वह किसका मिलता है? तो शूद्र का मिलता है। शूद्र का मतलब होता है बच्चों तीनों वर्गों का सेवा करना। जैसे कि हो गया बच्चों ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण के जस्ट नीचे आते हैं क्या? क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे आते हैं बच्चों वैश्य। वह क्या करते हैं बच्चों? जो शूद्र होते हैं तीनों वर्गों का सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ध्यान रखो बच्चों, ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या बच्चों 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या अगर पूछता है तो आपको आंसर ध्यान रखना चाहिए, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या क्या है? 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 19वीं सदी में यूरोपीय ने डैश को लेकर काफी क्या दिखाई? दिलचस्पी दिखाई। 19वीं सदी के यूरोपियों में डैश को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सांची का स्तूप। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा 19वीं सदी के यूरोपियों में डैश को लेकर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सांची का स्तूप। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि जो सांची का जो स्तूप है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस संग्रहालय में ले जाने के लिए किससे इजाज़त मांगी? बोलना चाह रहा हूँ, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए किससे इजाज़त मांगी? इजाज़त का मतलब होता है बच्चों अनुमति मांगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शाहजहां बेगम। किससे अनुमति मांगी? अनुमति मांगी बच्चों तो शाहजहां बेगम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों शाहजहां बेगम की एक आत्मकथा बुक है, उस बुक का आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि बच्चों जो शाहजहां जो बेगम है इनकी आत्मकथा जो बुक है उस बुक का नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसको समर्पित किया? समर्पित का मतलब किसको दिए? जो क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसको समर्पित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुल्तान जहां बेगम को। जो जॉन मार्शल थे वह सांची पर लिखे ग्रंथ को किसको सौंप दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुल्तान जहां बेगम को समर्पित कर दिए। किसने समर्पित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉन मार्शल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? ध्यान रखना बच्चों ऋग्वेद का जो संकलन हुआ था 1500 BC से लेकर 1000 BC तक हुआ था। ऋग्वेद का जो संकलन पूछेगा कब हुआ था तो ध्यान रखना बच्चों 1500 BC से लेकर 1000 BC तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है? बोलना चाहो बच्चों ऋग्वेद में किन किन देवताओं का जिक्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अग्नि, उसके बाद इंद्र और इंद्र के बाद क्या बच्चों सोम है। ऋग्वेद में किन देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें डैश संप्रदाय या चिंतक परंपराओं का उल्लेख मिलता है? बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कितने जो चिंतन परंपराओं का समकालीन बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 64। कितना बच्चों? 64 समकालीन बौद्ध ग्रंथों में चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ वेदों के प्रभुत्व पे सवाल किसने उठाया? तो इसका आंसर हो जाए बच्चों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने क्या किए, जो वेदों के जो प्रभुत्व थे उस पर क्या किए, सवाल उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो ध्यान रखना बच्चों त्रिपिटक का जो संबंध है वह बौद्ध धर्म से संबंध है। त्रिपिटक का जो संबंध है बच्चों किस धर्म से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म से संबंध रखता है।
संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह डैश में है। बोलना चाह रहा बच्चों कि संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह डैश में है। तो ध्यान रखना बच्चों किस में है, तो विनय पिटक में। विनय पिटक में क्या बच्चों, संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले जो लोग हैं उसके नियमों का क्या है, संग्रह, कि किस तरीके से मठ में आपको क्या करना रहना है, जो नियम कानून है बच्चों, वह नियम कानून जो दिया गया वो किस में दिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों विनय पिटक में दिया गया। बुद्ध के शिक्षाओं का जो संग्रह है बच्चों वह किस में मिलता है, तो ध्यान रखना बच्चों सूत्र पिटक में मिलता है। बुद्ध के बच्चों जो शिक्षाओं का जो संग्रह है, ध्यान रखना बच्चों, बुद्ध के जो शिक्षाओं का जो संग्रह है, जो उपदेश है, वह किस में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सूत्र पिटक में मिलता है। बुद्ध के शिक्षाओं का जो संग्रह है बच्चों, शिक्षाओं का संग्रह का मतलब हुआ कि जितने सारे जो उपदेश है, उपदेश के बारे में जो बच्चों जो बताया गया है, किस में बताया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सूत्र पिटक में बताया गया। सबसे प्राचीन धर्म कौन सा, ध्यान रखो बच्चों, सबसे प्राचीन जो धर्म है उस धर्म का नाम आपको ध्यान रखना सनातन धर्म है। सबसे जो प्राचीन जो धर्म है बच्चों उस धर्म का नाम अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, महावीर से पहले, ध्यान रखो बच्चों, महावीर जो थे वह 24 नंबर पे थे। महावीर जो स्वामी थे बच्चों कितने नंबर के तीर्थकर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 24 नंबर के तीर्थकर थे। तो वही बोलना चाह रहा है महावीर से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक या तीर्थकर थे बच्चों। जो महावीर जो थे वो कितने नंबर के तीर्थकर थे, तो 24 नंबर के तीर्थक थे। लेकिन इसमें पूछा हुआ कि महावीर से पहले, तो महावीर से पहले कितने हो जाएंगे बच्चों, 23 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखना बच्चों, जो जैन धर्म के जो संस्थापक है इनका नाम है स्वामी ऋषभदेव, या इन्हीं का एक और नाम है आदिनाथ। ध्यान रखना बच्चों, जैन धर्म के अगर संस्थापक पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ। लेकिन यही क्वेश्चन तरह घुमा के पूछेगा, भारत में पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महावीर स्वामी। क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएगा भारत में, यहाँ वर्ड लिखा रहेगा बच्चों भारत में जैन धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महावीर स्वामी को भारत में जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सिद्धार्थ डैश के बचपन का नाम है, तो ध्यान रखना बच्चों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है उनका नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ध्यान रखना बच्चों गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है वह कौन सा नाम है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों सिद्धार्थ नाम उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दर्शन के अनुसार विश्व क्या है, अनित्य है। अनित्य का मतलब स्थिर नहीं है। बोलना चाह रहा क्वेश्चन में, डैश दर्शन के जो अनुसार विश्व क्या बच्चों, अनित्य। अनित्य का मतलब स्थिर नहीं है, तो वह किसके अनुसार है बच्चों, बौद्ध दर्शन के अनुसार जो विश्व है वह क्या है, अनित्य। अनित्य का मतलब स्थिर नहीं है, किनके अनुसार, तो ध्यान रखना बच्चों बौद्ध दर्शन के अनुसार। क्वेश्चन बच्चों, डैश दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण जो विश्व है क्या प्राणवान है, किनके अनुसार, तो ध्यान रखना बच्चों वह क्या है, जैन धर्म के अनुसार। किनके अनुसार बच्चों, जैन धर्म के अनुसार। क्वेश्चन है, डैश दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण जो विश्व है क्या प्राणवान है। प्राणवान का मतलब सभी में क्या बच्चों जान है, वह किसके अनुसार है, तो ध्यान रखो बच्चों जैन धर्म के अनुसार है। पत्थर में है, चट्टान में है, जल में, सभी जितने विश्व में प्राणवान है सभी में क्या बच्चों, विश्व के जितने सारे हैं सभी में क्या प्राणवान है, किनके अनुसार, तो आपको ध्यान रखना बच्चों जैन धर्म के अनुसार। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें लिखा हुआ बौद्ध संघ की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी। तो बौद्ध संघ में जो शामिल होने वाली जो पहली जो बौद्ध भिक्षुणी थी उनका नाम आपको ध्यान रखना महाप्रजापति गौतमी। स्टार्टिंग समय में बच्चों आपको ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म में उसमें पुरुष ही शामिल हो सकते थे, लेकिन उनके जो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे बच्चों गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिला को शामिल की। तो पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी बच्चों, तो ध्यान रखना गौतम बुद्ध के जो मौसी थी जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें लिखा हुआ ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर चुका है डैश कहलाती है। ध्यान रखो बच्चों, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है डैश कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थेरी कहलाती थी। क्या कहलाती थी, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वह क्या कहलाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थेरी कहलाती थी। आगे लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें लिखा हुआ ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी डैश कहा जाता था। बोलना चाह रहा बच्चों, ऐसे कुछ
स्थलों पर एक छोटी सी बेदी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी डैश कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चैत कहा जाता। क्या कहा जाता था? चैत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 5 जिसमें लिखा हुआ बुध का जन्म डैश में हुआ था। इसका आंसर क्या करना बच्चों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बुध का जो जन्म हुआ वह कहाँ पे हुआ था। जगह और क्या लिख के कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। जगह भी लिखना, साथ साथ क्या करना आपको देश का भी नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ध्यान रखो, जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश डैश में दिए थे। ध्यान रखा, जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश बच्चों सारनाथ में दिए थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे उपदेश दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन को बारीकी से सुनना बच्चों। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। लेकिन इसी में ऐसा क्वेश्चन आएगा महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे उपदेश दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती। इसको आंसर को लिख ले बच्चों। में सबसे ज़्यादा बार क्या दिए थे? यहाँ पे उपदेश दिए थे। कौन दिए थे बच्चों? गौतम बुद्ध ने दिए थे। महात्मा बुद्ध को निब्बान, निब्बान का मतलब बच्चों देहांत कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखा, जहाँ पे लास्ट उपदेश दिए थे, अंतिम उपदेश दिए थे, वहीं पे इनका निब्बान हुआ था। निब्बान कुशीनगर बच्चों उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन बच्चों डैश नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ये बात किसमें लिखा बच्चों? अशोकावाद ग्रंथ में यह बात लिखा गया हुआ कि जो अशोक थे बच्चों वह क्या किए, जो महात्मा बुद्ध के जो अलग अलग क्या कर दिए, स्तूप बनाने का आदेश दिया। यह बात किसमें लिखा गया? तो अशोकावाद जो ग्रंथ है उसमें यह बात लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती का यात्रा कब किया? जो गुंटूर के जो कमिश्नर थे बच्चों अमरावती का दौरा कब किया? इस डेट को बताना। तो 1854 ईस्वी में जो गुंटूर के जो कमिश्नर थे वह अमरावती का क्या किया? दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें क्या कहा जाता था? ध्यान रखना बच्चों गर्भगृह कहा जाता था। शुरू में जो मंदिर थे बच्चों एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गर्भगृह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कैलाशनाथ जो मंदिर है वो डैश में स्थित है। तो जो कैलाशनाथ जो मंदिर है बच्चों महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है वह क्या कहलाता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वैष्णव कहा जाता था। जिसमें वैष्णव भगवान को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। 10 अवतारों की कल्पना किसके अंतर्गत है? ध्यान रखो, 10 अवतारों की जो कल्पना है वो वैष्णव के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ जेम्स फर्गुसन ने सांची को डैश और डैश पूजा केंद्र माना। तो वृक्ष और क्या माना था बच्चों? सर्प, जो कि बाद में क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में बट गया वह कौन कौन से? जो बौद्ध धर्म थे बच्चों वह बाद में क्या हो गया? 2 भागों में बट गया जब बौद्ध भगवान मरने के बाद। तो आपको ध्यान का महायान, महायान क्या था बच्चों? महायान में जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, हीनयान में गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गुंटूर के कमिश्नर अमरावती के स्तूप से मूर्तियाँ और पत्थर कहाँ लेकर गए? तो ध्यान रखो, मद्रास लेकर चले गए। जो गुंटूर के जो कमिश्नर थे बच्चों 1854 ईस्वी में जो अमरावती का जो दौरा किए थे वहाँ से क्या क्या लेकर चले गए? मूर्ति और पत्थर कहाँ लेकर चले गए? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मद्रास लेकर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों H.H. कोल का है। जब अमरावती के स्तूप से हर कोई पत्थर मूर्ति ले जा करते थे तो वह स्टेटमेंट बोले थे उसी समय बच्चों इस देश की जो प्राचीन जो कलाकृतियाँ की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थ नीति लगती है, यह कथन किसका था? तो आंसर हो जाएगा बच्चों H.H. कोल का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों 3 टोकरिया। त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आपको ध्यान रखना 3 टोकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के जो रचयिता है उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, उनका नाम आपको ध्यान रखना अश्वघोष थे।
कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता में बच्चों इंडियन म्यूजियम की जो स्थापना हुआ था वो 1814 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता में बच्चों जो इंडियन म्यूजियम का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सांची को विश्व कला दाय स्थान कब घोषित किया गया? 1989 ईस्वी में सांची को विश्व कला दाय स्थान क्या किया? घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जॉन मार्शल की पुस्तक मैनुअल कंजर्वेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो ध्यान रखा, जॉन मार्शल का एक बुक है, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखा मैनुअल कंजर्वेशन, वह कब प्रकाशन हुआ बच्चों? तो 1923 ईस्वी में जो जॉन मार्शल के जो बच्चों जो पुस्तक था मैनुअल कंजर्वेशन का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त होना क्या कहला? तो निर्वाण कहला। ध्यान रखो, बौद्ध धर्म के अनुसार जो अहम और इच्छा को समाप्त कर देना क्या कहला है? तो ध्यान रखो, निर्वाण कहलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डैश दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है बच्चों अभिधम पिटक में। ध्यान रखना, अभिधम पिटक में बच्चों डैश दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है। किसमें बच्चों? अभिधम पिटक में। आर्य जो आर्य थे बच्चों वो कहाँ से आए थे या कहाँ के मूल निवासी थे? तो ध्यान रखना, मध्य एशिया से आए। आर्य कहाँ से आए? क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से आए थे। 57 बच्चों गिवन है, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? तो ध्यान रखो बच्चों, उपनिषद जो है वह दार्शनिक ग्रंथ है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों जो उपनिषद है वह किस प्रकार के ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया? तो ध्यान रखो, जो शशांक जो राजा था उसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। बच्चों जो शशांक जो राजा था उसने क्या कर दिया? जो बोधि वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। कौन सा राजा नष्ट किया था? तो आपको ध्यान रखना, जो शशांक जो राजा था उसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा बच्चों, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? बोलना चाह रहा जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था किस नदी के किनारे मिला था? तो इसका आंसर है बच्चों निरंजना नदी, या इसी का एक और नाम है फल्गु नदी। जो भी ऑप्शन में गिवन रहेगा बच्चों उस पर क्या कर देना? आपको टिक कर देना है। तो ध्यान रखना बच्चों, गौतम बुद्ध को जिस नदी के किनारे जो ज्ञान मिला उस नदी का नाम आपको ध्यान रखना है निरंजना नदी या फल्गु नदी। नेक्स्ट को 60 में बच्चों गिवन है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे? मगध सम्राट का मतलब राजा। गौतम बुद्ध के समकालीन जो मगध के राजा थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों बिंबिसार थे। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम है? बोलना चाह रहा गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? तो इसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों सुजाता था। क्या था बच्चों? सुजाता था। तो वही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुआ था? चौथी जो बौद्ध संगीति हुआ था बच्चों कनिष्क के समय हुआ था। वही क्वेश्चन में बोलना चाह रहा बच्चों, चौथी जो बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति बच्चों कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना बच्चों राजगिरी में हुआ था। प्रथम जो बौद्ध संगीति बच्चों कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना राजगिरी में हुआ था। वर्तमान समय में राजगिरी का नाम जो बच्चों राजगीर है जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? यहाँ पे बच्चों महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बच्चों रिजुपालिका नदी के पास हुआ था। कौन सी नदी के पास हुआ था? जबकि गौतम बुद्ध को किस नदी के पास ज्ञान मिला था? तो इसका आंसर है बच्चों निरंजना नदी या फल्गु नदी। लेकिन पेपर में पूछेगा बच्चों महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रिजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न बच्चों आपको ध्यान रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न बच्चों किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति बच्चों जो मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र जो वर्तमान समय में पटना के नाम से फेमस है। तो ध्यान रखना तृतीय बौद्ध संगीति अगर पेपर में पूछता है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना पाटलिपुत्र जो मगध की क्या थी? राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था बच्चों? वर्धमान था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन बच्चों 67 में स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखना बच्चों, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडलवन वैशाली में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। महावीर स्वामी का बच्चों जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुंडलवन, जो वैशाली बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सांची है बच्चों मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रायसेन जिला में स्थित है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, जो रायसेन जिला से जो सांची का स्तूप है कितने किलोमीटर दूर पे स्थित है? क्वेश्चन बच्चों, जो सांची का जो स्तूप है बच्चों मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला से कितने किलोमीटर दूरी पे स्थित है? इसका आंसर क्या करना बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर में आर्यों के सबसे प्रमुख पशु अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख जो पशु थे उनके गाय थे। आर्यों के सबसे प्रमुख पशु का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ध्यान रखना बच्चों, तलवंडी में प्रसिद्ध जो संत का जो जन्म हुआ था बच्चों गुरु नानक था। गुरु नानक, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों गुरु नानक जो है किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, जो गुरु नानक जो देव है वह किस धर्म के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? प्रारंभिक बच्चों जो शुरुआती समय में जो बौद्ध जो धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको ध्यान रखना बच्चों पाली भाषा में लिखी गई थी। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी जो प्रवचन देते थे बच्चों कौन से भाषा में देते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में देते थे। जबकि गौतम बुद्ध बच्चों जो उपदेश देते थे वो कौन से भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बौद्ध मत जैन मत का उदय कब हुआ था? बौद्ध मत जैन मत का जो उदय हुआ था बच्चों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, बौद्ध मत जैन मत का जो उदय हुआ था वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें लिखा हुआ है शाहजहां बेगम की आत्मकथा किताब का क्या नाम है? शाहजहां बेगम की आत्मकथा किताब का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों ताज उल इकबाल। क्या याद करना? ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल। यह क्या है बच्चों? शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शाहजहां बेगम की आत्मकथा। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल, या दूसरे फॉर्म में आ सकता है ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां बेगम की आत्मकथा। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 4 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।